बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। आखिरकार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की कोशिशें रंग लाई। IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा तय पा गया। आज हुकूमत ने इस प्रोग्राम पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ने आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वज़ीर आज़म ने तफसील के साथ उन अवामिल का ज़िक्र किया जिनकी वजह से ये मुआहिदा लेट हुआ, और उसके साथ साथ जहां उन्होंने उन तमाम कोशिशों का भी जिक्र किया जो इस हवाले से की। वज़ीर आज़म ने 4 दफ़ा तकरीबन MD IMF से मुलाकात की और मुलाकात करके उनको कायल करने की कोशिश की कि IMF का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। इन तमाम कोशिशों के अलावा भी जनाब इसहाक़ डार जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने मुतअद्दिद मीटिंग्स की और इन तमाम मीटिंग्स में उन्होंने कोशिश की कि IMF प्रोग्राम जल्द बहाल हो। वज़ीर आज़म की इस तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालात के जवाबात भी दिए और उनके हमरा इसहाक़ डार साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए और उन्होंने इस हवाले से की गई कोशिशें जो कि तमाम बरादर ममालिक ने की, जिनमें चीन का उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया कि चीन ने इस प्रोग्राम की बहाली के अंदर हमारा बड़ा साथ दिया। इसके साथ साथ उन्होंने सऊदी अरब का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने श्रीलंका के वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में UAE, चीन और सऊदीया जिस तरह हमारे साथ खड़े रहे, वो एक दोस्ती की एक अजीम तरीन मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले अदवार के अंदर जो IMF के प्रोग्राम हुए, उस वक्त हम ये नवाज शरीफ साहब की जो साबका हुकूमत है उसमें ये फ़ैसला कर चुके थे कि अब हम IMF के किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमें एक दफ़ा फिर हुकूमत की तब्दीली हुई और हुकूमत की तब्दीली के साथ हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। उस IMF प्रोग्राम में जाने के बाद फिर उसके अंदर जो शिकें थी मुख्तलिफ, उनको किस तरह से वायलेट किया गया वो कौम के सामने है और उन शिकों को वायलेट करने की वजह से जो उसके नताइज भुगते वो आज तक हम भुगत रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि हम जब छोड़ के गए थे तो उस वक्त मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशतों में शामिल थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की मईशत इंशाअल्लाह अज़ीज़ G20 यानी ग्रेट 20 जो बड़ी मईशतें हैं उनमें शामिल हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका और पिछली हुकूमत पर उन्होंने इसका मलबा डालते हुए ये भी कहा कि पिछली हुकूमत की वजह से हमारी मईशत जो है ना वो 24 से आगे जो है ना तनज़्ज़ुली करते हुए 47वें नंबर पर आ गई। और इस तमाम का जो उन्होंने कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार हम पिछली हुकूमत को गर्दानते हैं और पिछली हुकूमत की वजह से ही ऐसा हुआ कि ये IMF का प्रोग्राम जो है ये खटाई में पड़ा रहा। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि हम जो है मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करना चाह रहे हैं और एक हम जामिया प्लान बना रहे हैं जिसके तहत हम ज़राअत, उसके बाद जो है ना रैकोड एक मनसूबे की बात की, उन्होंने IT सेक्टर की बात की, उसकी बरामदात की बात की और मुख्तलिफ इस तरह ज़राअत की बहाली पर बात की। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात लाएंगे और ख़लीजी ममालिक की जो है ना सरमायाकारी होगी और इस सरमायाकारी से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता IMF की दलदल से बाहर निकल आएगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इत्मीनान बख्श थी और इस तरह वज़ीर ख़ज़ाना की जो थी बॉडी लैंग्वेज वो भी बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही थी और वो इस हवाले से पुरज़म थे कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस IMF प्रोग्राम के ज़रिए जो है मुल्क में खुशहाली लाएंगे और उसके साथ साथ ये प्रोग्राम आखिरी होगा। इंशाअल्लाह हम अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इसके साथ साथ साफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए और एक तवील सेशन हुआ जिसमें साफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो सवालात पूछे गए उनका ताल्लुक़ महंगाई के साथ था, क्योंकि इस IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ साथ IMF की कड़ी शराइत भी हैं जिनके तहत 215 अरब से लेकर 300 अरब तक के टैक्सेस भी हुकूमत को लगाने हैं और ये ऐसे वक्त में लगाने हैं जबकि हुकूमत जो है वो आखिरी 2 महीनों की जो है ना वो मेहमान है और उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी तो इसी हुकूमत को जो है अपनी पार्टीज़ को इलेक्शन के अंदर भी लेकर जाना है और इलेक्शन के अंदर लेकर जाते हुए लोगों से वोट भी मांगने हैं। अगर महंगाई की सूरत हाल इस तरह बरकरार रहती है तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट बैंक को एक बहुत बड़ा धचका पहुँचेगा और इस धचके के साथ जो है ना उनकी सियासी कदर कीमत और साख भी मुतासर होगी। अब सूरत हाल ये है कि अगर हम देखें तो इस हुकूमत ने
जहां 215 अरब से लेकर 300 अरब तक के टैक्स लगाने की बात की है, वहां उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पर उम्मीद है कि हम इखलास के साथ और खुलूस दिल के साथ काम कर रहे हैं और ऐसा होगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे हम पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। मज़ीद उन्होंने सवालात के जवाब देते हुए कहा कि महंगाई यकीनन एक बड़ा मसला है, मैं महंगाई का एतराफ़ करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि महंगाई का एतराफ़ करने के साथ साथ अगर हमें मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो हमारी ये कोशिश होगी कि इन मुश्किल फ़ैसलों का जो असर है वो गरीब आदमी पर कम पड़े और उसका बोझ कम करें, और कोशिश करेंगे कि अशराफिया ये तमाम सख्तियाँ झेले और अशराफिया जो है ना इस वज़न को बर्दाश्त करे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि ये जो महंगाई और इस तरह की सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार सिर्फ हम जो है ना हमारी एक साल हुकूमत नहीं, बल्कि हमने इस जो है ना वो एक साल हुकूमत के अंदर काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान जो सफारती रियासत से बिल्कुल तनहा हो चुका था, आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और मज़ीद ये भी साथ साथ कहा कि आज दुनिया जो है ना पाकिस्तान की मदद को आगे आ रही है, चुनांचे एक साल के कम तरीन अरसे में ये हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जो है ना हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर IMF का प्रोग्राम बहाल जैसा कि हो गया है, इसके जो असमरात आवाम तक पहुँचने शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इस सूरत हाल को मज़ीद बेहतर करेंगे। महंगाई में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमी आएगी और हम कोशिश करेंगे कि रुपए की कीमत में भी इस्तेहकाम आएगा और हम आहिस्ता आहिस्ता इसके समरात आवाम तक मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में बहाल हो गया और उसके तहत पाकिस्तान को तकरीबन $3 बिलियन जो है ना वो एक किस्त मिलने जा रही है, जो कि 9 माह के लिए होगी। और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसको इखलास से नीयत के साथ जो है ना वो लोगों की फलाह बहबूद पर लगाएगी ताकि पाकिस्तान में लोगों के हालात को बदला जा सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।